हेलो स्टूडेंट्स, अपने कर रहे थे क्लास 10th में एक्सरसाइज 16.1। तो इसके कल अपने कुछ एग्जांपल्स देखे थे, सिंपल एग्जांपल्स। तो आज अपने स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 16.1 में फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक घनाभ 12 सेमी लंबा, 9 सेमी चौड़ा और 5 सेमी ऊंचा है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। एक घनाभ यानी घनाभ की लंबाई अपने को दे रखी है, L से लिखेंगे। घनाभ की चौड़ाई अपने को दी हुई है, घनाभ की ऊंचाई अपने को दी हुई है। अब लंबाई अपने को दी है 12 सेमी, चौड़ाई दी हुई है 9 सेमी और ऊंचाई दी हुई है 5 सेमी। तो क्या ज्ञात करना है अपने को? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब फॉर्मूला अपने को आता है, कल मैंने आपको लिखवाए थे। तो देखिए 2 × LB + BH + H क्या है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। L कितना अपने पास 12, B कितना 9, B कितना 9, H कितना 5, H 5 और L 12। अब 12 को 9 से गुना करेंगे, 12 को 9 से गुना करेंगे। 9 दूनी 18, हासिल 1, 9 एकम 9 और 1 10, 9 5 45, 12 5 60। गुना कर लिया। अब अपने इनको क्या करते हैं? जोड़ते हैं। 0 5 8 और 5 13, हासिल 1 6 और 1 7 और 4 11, हासिल 1 1 और 1 2 से गुना करेंगे। 2 3 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 426 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया अपने पास? ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद अपने निकालते हैं घनाभ का आयतन। क्या निकालते हैं? घनाभ का आयतन। अब घनाभ के आयतन का फॉर्मूला भी आता है आपको, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, LBH। 12 × 9 × 5, तो 12 × 9 108 गुना में 5, 5 से गुना करेंगे 8 5 40, हासिल 4 5 0 0 और 4 4 5 1 5 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन में ध्यान रखिए, इधर इकाई क्या आएगी? सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। तो इसके बाद अब अपने करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन बड़े ही ध्यान से देखिए, अपने को सेकंड क्वेश्चन में क्या कहेगा। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 8 सेमी, 6 सेमी और 1 सेमी है। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। इन्हें पिघलाकर क्या बनाया जाता है? एक नया घन। तो जो वो नया घन बना है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है। 3 घन हैं, 3 छोटे घन जिनकी भुजाएं अपने पास 8 सेमी, 6 सेमी और 1 सेमी है। ठीक है। तो अब अपने करते हैं माना बड़े घन की भुजा या नए घन जो बनेगा तीनों से, नए घन की भुजा क्या मान लेते हैं? कैपिटल A। अब उन तीनों घनों से क्या मिलकर बन रहा है? एक नया घन मिलकर बन रहा है, यानी बड़ा होगा घन। तो अपने को इस बात का पता होना चाहिए कि जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु की आकृति में ढाला जा रहा है तो इनके क्या इक्वल रहेंगे? आयतन इक्वल रहेंगे। यानी नए घन का आयतन किसके इक्वल रहेगा? तीनों घनों के आयतन के। तीनों घनों के आयतन के बराबर रहेगा। तो घन का आयतन भुजा क्यूब, तो ये तो A क्यूब क्योंकि इसकी भुजाएं हैं। और 3 घन जो अलग अलग भुजाएं थी क्या थी? 8 6 और 1, उनके आयतनों का योग 8 की क्यूब प्लस
6 की क्यूब प्लस 1 की क्यूब, 8, 6 और 1। तो अपने इसको सॉल्व करते हैं। 8 की क्यूब करेंगे तो 512, 6 की क्यूब करेंगे तो 216, 1 की क्यूब 1, 6 और 1 7 और 2 9, 1 और 1 2, 5 और 2 7। अब यहाँ घनमूल करेंगे, ये ध्यान रखिए घनमूल का साइन है। तो 729 किसका घनमूल होगा, अपने को पता होना चाहिए कितने का, 9 का। तो अब अपने को ये जो नए घन की भुजाई है, तो इससे अपने क्या निकाल लेंगे, नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 6 गुना में भुजा स्क्वायर या 6a² लिख लें, ठीक है। भुजा अपने पास 9 है तो 9 की स्क्वायर, 6 गुना में निम्न में 81, 6 कम 6 8 6 48, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब अपने इसके बाद करते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब अपने करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन है एक संदूक की माप 50 सेमी गुणा 36 सेमी गुणा 25 सेमी है। इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी। देखिए ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। अपने को संदूक की माप दे रखी है, लंबाई 50 सेमी, चौड़ाई 36 सेमी और ऊंचाई 25 सेमी। लंबाई कितनी 50, चौड़ाई और ऊंचाई भी अपने को दी हुई है, चौड़ाई अपने पास 36 और ये 25। संदूक का कवर बनाना है, क्या बनाना है, संदूक का कवर बनाना है। कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी, तो अपने इसका क्या निकाल लेंगे, कवर बनाना है तो वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी संदूक एक घनाभ है तो फॉर्मूला लगाएंगे 2 × LB + BH + H। LBH की वैल्यू आपके पास है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इस सूत्र में आप मान रखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, इसके सॉल्यूशन आ जाएगा। कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी वो आ जाएगा। तो ये आप खुद करके देखें कैलकुलेशन इसके। इसके बाद अपने करते हैं इसमें फोर्थ क्वेश्चन। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी। घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी, यानी क्षेत्रफल दे रखा है, घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर से। तो यहाँ से अपने घन की क्या निकाल सकते हैं, भुजा निकाल सकते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है घन के, तो घन के प्रत्येक पृष्ठ का, देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात नहीं हो रही, घन का प्रत्येक पृष्ठ की यानी संपूर्ण पृष्ठ की बात नहीं हो रही, यानी सिर्फ एक पृष्ठ की बात हो रही है। यानी कि ये क्या है, अपने पास घन है। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ये घन है, जैसे लूडो वाला डाइस होता है, ठीक है, तो उसे अपने दे सकते हैं। ये सामने से कैसा दिख रहा है, सिर्फ ये हिस्सा, ये इसका एक पृष्ठ है। तो इसका एक पृष्ठ का क्षेत्रफल अपने को क्या दे रखा है, 100 वर्ग सेमी, और इसका एक पृष्ठ किस आकृति का होता है, वर्गाकार होता है। तो अपने लिखेंगे घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है। जब ये वर्गाकार होता है तो ये क्षेत्रफल किसका दिया हुआ है, वर्ग का, यानी वर्ग की भुजा अपने मान सकते हैं, माना वर्ग की भुजा A, ठीक है। तो अपने सूत्र लगाएंगे तो क्या होता है, घन के प्रत्येक पृष्ठ के लिए भुजा स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेंगे घन का प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके बराबर, वर्ग के क्षेत्रफल के। अब वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर कितना दे रखा है, 100, वर्गमूल करेंगे तो ए बराबर में कितना आ जाएगा, 10 सेमी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ए बराबर में 10 सेमी। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, यदि आधार के समांतर समतल द्वारा, यदि आधार के समांतर समतल द्वारा इसको बिल्कुल बीचों बीच में से काट दिया जाए,
बीचों बीच में से क्या कर दिया जाए, काट दिया जाए। तो प्रत्येक समान भाग का, यानी ये दो भागों में बंट जाएगा, यानी यहाँ से मैंने बीच में से इसको काट दिया तो ये कितने भागों में बंट गया, दो भागों में। तो प्रत्येक समान भाग, यानी ये नीचे वाला भाग और ये ऊपर वाला भाग एक जैसे बचेंगे। तो इनका क्या निकालना है अपने को, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रत्येक भाग का। यानी मान लीजिए ये भाग बच गया अपने पास, जब इसको काटा तो ये किस आकृति में चेंज हो गया, घनाभागाकार आकृति में चेंज हो गया। तो अपने पास अपने लिखेंगे समांतर, किसके समांतर, आधार के समांतर, आधार के समांतर बीचों बीच में से काटने पर, बीचों बीच से काटने पर यह दो समान घनाभों में बंट जाता है। यानी घन किस में बंट गया, दो समान घनाभों में। तो ये दो घनाभ बन गए। तो घनाभ का अब अपने को क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ की अपने को लंबाई लिखनी पड़ेगी, तो घनाभ की लंबाई, फिर अपने को इसकी चौड़ाई भी चाहिए, फिर अपने को इसकी ऊंचाई भी चाहिए। तो अब देखिए लंबाई में तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ा, ये तो 10 थी तो 10 ही रही, तो ये तो 10 सेमी। चौड़ाई ये होती है, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं हुआ, अगर ये 10 थी तो 10 थी। लेकिन जो ऊंचाई पूरी 10 थी उसमें बीचों बीच में से जैसे काटा दो बराबर भागों में, तो ये भी 5 और ये भी 5, यानी ऊंचाई में डिफरेंस आ गया कितना, 5 सेमी। तो अपने लगा देंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × LB + BH + HL। L की वैल्यू 10, B की वैल्यू 10, B की 10, H की 5, H की 5, L की 10। ये 100, ये 50, ये भी 50 गुना करने पे ये पूरा 200, 200 दूना 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी घन को अगर बिल्कुल बीचों बीच में से काटा जाता है, आधार के समांतर दो बराबर भागों में बांटते हैं, तो प्रत्येक बराबर भाग क्या होता है, घनाभ होता है। तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास आ गया है। अब अपने इसके बाद करते हैं इसका 5th क्वेश्चन। तो बड़े ध्यान से देखिए 5th क्वेश्चन अपने पास क्या है इसमें। तो 5th क्वेश्चन है, बगैर ढक्कन का एक बक्सा, बगैर ढक्कन का एक बक्सा अपने को दे रखा। तो अपने करते हैं उस क्वेश्चन को 5th को। क्या कह रहा है, बगैर ढक्कन का एक बक्सा 3 सेमी मोटी लकड़ी का बना हुआ है। इसकी बाहरी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अपने को दी हुई है। तो मैं लिखता हूँ बक्से की बाहरी लंबाई, बक्से की बाहरी लंबाई, हमें इसको कैपिटल L से लिखूंगा, कितनी दी हुई है अपने को, 146 सेंटीमीटर। बक्से की बाहरी चौड़ाई, इसको कैपिटल B से लिखूंगा, 116 सेंटीमीटर दी हुई है। बक्से की बाहरी ऊंचाई 83 सेंटीमीटर, 83 सेंटीमीटर अपने को गिवन है। अब अपने को क्या कह रहा है आगे, उसके अंदर की ओर पेंट कराने का खर्च ज्ञात करना है यदि पेंट की दर 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेमी। अब ध्यान रखिए, बक्सा, बक्सा कैसा है, वैसे तो घनाभागार है, घनाभागार है, लेकिन उसके ऊपर ढक्कन नहीं है। क्या नहीं है, ढक्कन नहीं है। तो ढक्कन नहीं है तो इसका मतलब बक्से के ऊपरी पृष्ठ पे तो अपने कलर नहीं करवा सकते। तो पीछे कितने पृष्ठ रह गए, 5 पृष्ठ रह गए। कितने पृष्ठ रहे, 5, यानी 4 दीवारें और एक फर्श रहा। ठीक है, भी क्या है, जैसे ये घनाभ है, एक घनाभाकार बक्सा है, तो इसमें क्या है, यहाँ पे ढक्कन नहीं है,
जब यहाँ पे ढक्कन नहीं है तो यहाँ रंग होगा ही नहीं, क्योंकि अंदर की तरफ करना है, तो अपने पास ढक है ही नहीं, तो रंग होगा नहीं अंदर उसके ऊपर वाली तरफ। तो 1 2 3 4 और एक पीछे वाला पृष्ठ 5, यानी 5 पृष्ठ रह गए, 6 में से एक पृष्ठ। तो यानी अपने को 5 पृष्ठों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो वो अपने निकाल लेंगे। लेकिन अभी एक इसमें बात और है, क्या कि कलर जो करवाना है, रंग जो करवाना है वो अंदर करवाना है, यानी अपने को आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा इन 5 पृष्ठों का। ये तो बाहरी है, तो आंतरिक निकालते हैं अपने। तो 3 सेमी मोटी लकड़ी लगी हुई है यहाँ पे। कितने सेमी मोटी लकड़ी लगी हुई है? बाहर यहाँ पे 3 सेमी मोटी लकड़ी लगी हुई। तो अपने क्या करेंगे, बाहरी लंबाई में से 3 सेमी जो मोटी लकड़ी है उस लकड़ी को घटा देंगे, तो अपने पास अंदर वाली लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अपने पास आ जाएगी। तो अब देखिए, तो अपने निकालते हैं। लकड़ी की मोटाई यहाँ पे अपने को दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रत्येक साइड में 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी लगी हुई है। तो अब अपने निकालते हैं बक्से की आंतरिक लंबाई, बक्से की आंतरिक लंबाई, इसको स्मॉल l से लिख लेते हैं अब। तो 146 तो पहले थी टोटल, अब लंबाई है, ठीक है। अपने पास लंबाई ये है, ठीक है। तो अपने पास लंबाई ये है, तो ये वाली साइड इधर भी अपने पास लकड़ी लगी है आगे वाली तरफ और पीछे वाली तरफ भी लगी है, तो 3 + 3, ठीक है। ये भी लंबाई और ये भी लंबाई, तो इधर भी लकड़ी है उधर भी लकड़ी है। 3 + 3 6, कितना बचेगा? 140 सेंटीमीटर। फिर बक्से की आंतरिक चौड़ाई, इसको स्मॉल b से लिख लेता हूँ मैं ब्रैकेट। 116 पहले थी, चौड़ाई ये है, इधर भी लगी है लकड़ी चौड़ाई में भी और उधर भी, तो 3 + 3 116 - 6 110 सेंटीमीटर। अब बक्से की ऊंचाई है 83 माइनस, अब इसमें से सिर्फ 3 ही माइनस होगा, बिकॉज क्यों होगा 3 माइनस? क्योंकि ये इसकी ऊंचाई, इस ऊंचाई में केवल यहाँ ही लकड़ी लगी हुई है। क्यों लगी हुई है? क्योंकि ऊपर ढक्कन नहीं है, तो एक बार ही माइनस होगा, ऊपर तो लकड़ी है ही नहीं जब ढक्कन नहीं है। तो अब अपने इससे बक्से के अपने 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, लेकिन किस प्रकार से? आंतरिक रूप से। तो अब बक्से का ढक्कन नहीं है, तो अपने पास कितने पृष्ठ हैं? इसमें 5 पृष्ठ हैं। बड़े ध्यान से अपने इसको अब सॉल्व करते हैं। तो पहले तो अपने क्या करते हैं, बक्से के 4 पृष्ठों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, यानी बक्से की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। या मैं सीधा ही लिख देता हूँ, जहाँ पे अपने को कलर करवाना है, बक्से के अंदर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बक्से के अंदर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन ध्यान रखिए, ढक्कन नहीं है, ढक्कन नहीं है, ढक्कन नहीं है, तो बक्से के अंदर कितने पृष्ठ हुए? 5 हुए। तो 5 पृष्ठों में से चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो अपने को आता है, लिखवाया हुआ है 2 × L + B × H प्लस। अब जो यहाँ पे मैंने आकृति बनाई थी अभी, 4 दीवारों का तो आ गया, लेकिन ये नीचे वाला पृष्ठ तो भी रह गया। तो इसका क्या होगा? क्षेत्रफल। आयत है तो लंबाई गुना चौड़ाई। ये सारी वैल्यूज़ अपने यहाँ रख देंगे। ये वाली L की वैल्यू 140, B की 110, H की 80, L की 140, B की 110। अब इनको सॉल्व कर लेंगे। प्लस इधर इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे ही अपने मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो अपने पास इसका आंसर बचेगा 55,400। क्या आंसर आएगा? 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप मल्टीप्लाई करके और ऐड ही करना है, जोड़ना ही है, तो आप इसको जोड़ लेंगे। तो
अभी अपने को क्या कह रहा था आगे भी, अपने पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया बक्से के आंतरिक भाग का बगैर ढक्कन का ये बक्सा है, ठीक है। तो अब अपने को क्या कह रहा है कि बक्से के अंदर पेंट करवाना है, पेंट की दर 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेमी है, यानी 1000 वर्ग सेमी पर पेंट करवाने का व्यय कितना है, 2 रुपये। 1000 वर्ग सेमी पर, 1000 वर्ग सेमी पर पेंट करवाने का व्यय कितना है, 2 रुपये। 1000 वर्ग सेमी पे पेंट करवाने का व्यय कितना है, 2 रुपये। 1 वर्ग सेमी पे पेंट करवाने का व्यय 1000 इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। अब 55,400 वर्ग सेमी पे निकालना है का व्यय, तो 2/1000 गुणा में 55,400 कहाँ लगा देंगे, मल्टीप्लाई में, तो 2 0 से 2 0 कैंसल। अब अपने उसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 चौके 8, 2 पंजे 10, हासिल 1, 2 पंजे 10 और 1 11 बटे में 10 है, तो ऊपर से एक डिजिट छोड़ के अपने पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। इतने अपने पास रुपीज़ में आंसर आ जाएगा, इतने रुपए। तो अपने कह सकते हैं कि क्या आंसर आया, 110 रुपये 80 पैसे। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन करना है बगैर ढक्कन का। तो अब अपने 5 क्वेश्चन इसके कर चुके हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।